नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित गुरुजी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज हम फिर से कुछ नया सीखते हैं बच्चों। आज हम चैप्टर 2 में नया सीखेंगे कुछ। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में बच्चों आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। सबसे पहले मैं इसमें आपको एक मेन डिफरेंस बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चे पॉलिनोमियल को इक्वेशन समझते हैं और इक्वेशन को पॉलिनोमियल समझते हैं। बच्चों पॉलिनोमियल जो होता है वो ये होता है, जैसे 5x + 3 ये पॉलिनोमियल है, और 7x या 1/2x कर दो, 3x² + 7x + 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है। 5x³ - 3x² + 8 ये भी सब पॉलिनोमियल है। अब बच्चों इक्वेशन कौन सी होती है? इक्वेशन में ये फर्क होता है अगर हम इनके आगे इक्वल टू लगा दें। 5x + 3 = 0, 1/2x = कोई जरूरी नहीं कि बच्चों आगे 0 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है, = 5, 3x² + 7x + 5 = 0, 5x³ - 3x² + 8 = -5 कर दो, कुछ भी कर दो बच्चों, इक्वल टू में कुछ भी आ जाएगा, -5x भी कर दो। चलो ये भी इक्वेशन है बच्चों, ये सब इक्वेशन है और ये सब पॉलिनोमियल है। इनकी पहचान ये है, इक्वेशन में इक्वल टू आता है जरूर कहीं ना कहीं पे। इक्वेशन हमें बताती है दो तरफ के बारे में कि ये दोनों तरफ की चीजें बराबर है। इस बच्चों यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5x + 3 = 0, इसका मतलब ये है कि 5x + 3 और 0 बराबर है, इक्वल है। इसी तरह से ये इसके इक्वल है। अब बच्चों मुझे उम्मीद है आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब पॉलिनोमियल में आपने पिछली क्लास में 9th में डिग्री के बारे में भी पढ़ा होगा बच्चों। पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे उसकी डिग्री बोलते हैं। जैसे मैं इनकी डिग्री यहां पे लिख दूं, डिग्री, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री इक्वेशन की भी होती है बच्चों और पॉलिनोमियल की भी होती है। इसकी डिग्री है 1, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। इसकी डिग्री भी 1 है। इसकी डिग्री है, यहाँ पे 2 पावर है मैक्सिमम, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसकी डिग्री है बच्चों 2। इस वाले पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। अब आपको डिग्री के बारे में भी पता चल गया होगा बच्चों। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यह है लीनियर पॉलिनोमियल, ये बात याद रखना हमेशा। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है, पावर 1 है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे कहते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। सीधा सीधा पता चल जाएगा आपको, बहुत आसान है बच्चों, ये चीजें आपको सीखनी बहुत जरूरी है, ये आपके हमेशा काम आएंगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आप समझ गए हो। हाँ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है ये। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल इसमें से ही उठा लूं, ये उठा लिया मैंने, 5x + 3, ये क्या है बच्चों? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम इसके जीरोज की बात करते हैं। जीरोज क्या होंगे? जीरोज को बच्चों रूट्स भी कहते हैं, रूट्स। अब बच्चों जब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज क्या होगा? जीरोज का मतलब है इसके अंदर जो वेरिएबल है, क्या है इसके अंदर वेरिएबल? x की वो वैल्यू
जिससे इसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाए, तो x की उस वैल्यू को हम जीरोस कहते हैं। जैसे उसको निकालते कैसे हैं, चलो उसको निकालते ऐसे हैं बच्चों, इक्वल टू 0 रख के निकालते हैं। हम इसको इक्वेशन बनाएंगे पहले, 5x + 3 इक्वल टू 0 रखो, तो इससे बच्चों 5x इक्वल टू हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा -3, x इक्वल टू -3/5 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई -3/5। तो ये जो है बच्चों -3/5 इज अ जीरो ऑफ, किसका जीरो है ये इसका जीरो है, 5x + 3 का, पॉलिनोमियल का ये एक जीरो है। समझ में आई बच्चों बात? अब समझ में अगला बात ये आती है दिमाग में, क्या इसके और भी जीरो होंगे या केवल एक ही यही होगा? ये बात सोचने की है बच्चों। आप रख के देखना जरा इसको, इसकी वैल्यू यहां पे रख के जीरो बन रहा है या नहीं बन रहा, चलो रख के देखते हैं। 5x + 3 था, तो 5x की जगह रखा, -3/5 + 3, इसको सोल्व करेंगे बच्चों, जब 5 से 5 कटेगा, -3 + 3, -3 में +3 ऐड करेंगे, 0 बन गया 0। तो हम कह सकते हैं कि -3/5 इसका एक जीरो है। अब बात बच्चों अगली ये आती है, क्या हर एक पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है? ऐसा नहीं है बच्चों, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस आते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें डिग्री 2 है, तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे, यानी कि x की ऐसी 2 वैल्यू आएंगी जिन पर कि ये जीरो बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x की 3 ऐसी वैल्यू आएंगी जिन पर ये जीरो बन जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है बच्चों, जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। उम्मीद करता हूं आपको बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी, इक्वेशन पॉलिनोमियल। अब बच्चों अगली बात ये आती है कि किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ को देख के कैसे बताए जाते हैं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज है 2.1, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों। मैं आपके सामने उसको अच्छे से समझाऊंगा। एक मैंने इक्वेशन ले लिया आपके सामने, जैसे 2x + 1 = 0 ले लिया। ये एक कैसा पॉलिनोमियल है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मैं इसके जीरोस निकालता हूं, हाँ सॉरी, अभी तो पॉलिनोमियल तो ये अब है। अब इसके जीरोस निकालने के लिए 2x + 1 = 0 रखो, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ओके बच्चों, अब ये जो होगा इसमें इसके कितने जीरोस आए? एक जीरोस आया। अब जब हम इसकी इक्वेशन, इसको लाइन पे प्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, चलिए बच्चों ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं इसको। ये ओरिजिन होता है, ग्राफ पे जो है 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होता है वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं। अब हमें इसमें x की वैल्यू जो है -1/2 लेनी है। तो x के -1/2 बच्चों कहां पे आएगा? इस पे नंबरिंग होती है इक्वल डिस्टेंस पे, ये इसी तरह ऊपर को इक्वल डिस्टेंस पे होती है। यहाँ पे होता है 1 2 3, बढ़ती चली जाती है, नीचे माइनस होता चला जाता है, -1 -2 -3। ये सारी बच्चों y की वैल्यूज हैं, और x एक्सिस पर जो आएंगी वो सारी x की वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे 0 होता है बीच में, ये 1 2 3 डैश डैश डैश, -1 -2 -3 डैश डैश डैश, आगे भी आती चली जाएंगी। अब बच्चों इसमें x की वैल्यू क्या है? -1/2 है। y इसमें है ही नहीं क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो x की वैल्यू -1/2 कहां पे आएगी? -1/2 का मतलब है हाफ,
तो 0 और 1 के बीच में आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों इसकी लाइन खींच देंगे, पैरेलल लाइन जाएगी ये y एक्सिस के, समझ रहे हो। ये जो होगा ये हमारे इस पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जरा ध्यान से देखिए, जो हमारे इस पॉलिनोमियल की जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रही है? केवल एक जगह काट रही है बच्चों, यहाँ पे इस जगह पे। तो इसका केवल एक ही जीरोस होगा, ये वाला होगा। तो आप इसको देख के भी निकाल सकते हो। तो इसका सिंगल जीरो होगा x इक्वल टू -1/2। कहने का मतलब है सीधा सीधा जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है उतने ही उसके जीरोस होंगे। अगर वो एक जगह काट रहा है तो एक जीरोस होगा, दो जगह काट रहा है तो दो जीरोस होंगे, तीन जगह काट रहा है तो तीन जीरोस होंगे। अब ये तो एक सीधी लाइन थी बच्चों। अब पॉलिनोमियल का ग्राफ कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सीधी लाइन ही आएगी, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी आ सकती है, कर्व्ड लाइन भी आ सकती है। मैं आपको इसी में एक दूसरा एग्जांपल करके दिखाता हूं। मैंने कोई दूसरा ग्राफ खींचा, दूसरा पॉलिनोमियल खींचा, ये इसको आप जरा ध्यान से देखो। इसका जो पॉलिनोमियल है वो मैंने नहीं लिखा, बस आपके सामने फिगर बना दी है। इसको आप ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? तीन जगह, एक ये 1 2 3। तो इस वाले के बच्चों कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे इसके। यानी कि ये जो होगा ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अगर दो जगह काटेगा कोई, जैसे एक और बना दूं मैं, ये देख लो, एक यहां पे काटा इसने एक्स एक्सिस को, एक यहां पे काटा, तो इस वाले के 2 जीरोस होंगे। तो इसी आधार पे हम एक्सरसाइज 2.1 आप आसानी से कर लोगे। मुझे लग रहा है इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। जितनी जगह हमारा पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को काट रहा है तो उतने ही उसके जीरोस होंगे। थैंक यू बच्चों।